सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज 28 अगस्त है। 29 को अर्थात कल हम लोग माता मरियम के आदर में कई जगहों पर पल्लियों में झंडा फहराने वाले हैं। एक फीस्ट का आरंभ इस झंडा फहराते हुए, इसके बाद 30 तारीख से लेकर के 7 सितंबर तक 9 दिनों तक नोवेना प्रार्थना चलता है। माता मरियम का जन्मोत्सव हम लोग 8 सितंबर को मनाने जा रहे हैं। उससे पूर्व में 9 दिनों के लिए नोवेना प्रार्थना करते हुए हम लोग अपने को तैयार कर रहा है और माता मरियम की इस भक्ति के द्वारा हमारे जीवन में अनगिनत आशीष कृपाएं पाने का एक समय भी है। ये जो प्रार्थना का महत्व को हमें थोड़ा समझने की जरूरत है। यदि इसका हिस्ट्री अगर हम पढ़ करके देखें, माता मरियम का जन्मोत्सव तो बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन ये जो नोवेना प्रार्थना केरल देश में अगर देखें, 1 तारीख से लेकर के 8 तारीख 8 दिन का नोवेना प्रार्थना बोलता है। 9 दिन नहीं है, वहाँ 8 दिन है। 8 वीक नहीं बोल सकता क्योंकि 8 तारीख तो माता मरियम का फीस्ट ही मना रहा है, बाकी रह जाता है 7 दिन। लेकिन हमारे रोमन लिटर्जी के अनुसार हम लोग 9 दिन का प्रार्थना को ही नोवेना कहते हैं, 9 दिन का। इसलिए जो फीस्ट के दिन को नोवेना नहीं करते हैं, फीस्ट के पूर्व में हम लोग 9 दिन चुनते हैं। इसलिए 30 तारीख से ये नोवेना प्रार्थना शुरू होता है 7 सितंबर तक, और 8 तारीख माता मरियम का पर्व को हम मनाते हैं। हमें मालूम है ईश्वर ने अनादि काल से अपने पुत्र ईसा मसीह का जन्म, मुक्तिदाता का आगमन का जो समय निश्चित किया था, निर्धारित किया था, उस मुक्ति कार्य का आरंभ हम बोल सकते हैं माता मरियम की जन्म से शुरू हुआ। ईसा मसीह का जन्म से नहीं। ईसा मसीह के जन्म के लिए एक स्त्री का जन्म जब हुआ, तब एक किताब है द पोएम ऑफ मैन गॉड बोल करके, मरिया वाल्तोरता नामक एक युवती, अपाइस स्त्री थी। उनका जन्म हिस्ट्री सब हम पढ़ सकते हैं, इंटरनेट में आप पढ़ सकते हैं। मेरे विचार में ये बुक भी अवेलेबल होगा इंटरनेट में। फर्स्ट वॉल्यूम अगर पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर। उसका शुरुआती यही है, माता मरियम के जन्म से वो किताब का शुरुआत है। ये किताब लिखने के पीछे मरिया वाल्तोरता को ईसा मसीह ने दर्शन दे करके, वो ईसा मसीह का उस मुक्ति कार्य इस संसार में जो 33 वर्षों तक क्या क्या हुआ, कैसे, इसके विषय में दर्शन दिया था। और इस महिला से आग्रह किया, जो कुछ तुम देख रहा है उसको लिखने के लिए कहा। शुरू में अपाइस हो गया था और वो अपने हाथों से थोड़ा बहुत लिख सकता था, इसके बाद फिर वो हाथ भी नहीं चलता था। तब जो कुछ दिख रहा है, कोई हेल्पर को साथ में रखता था
क्या दिख रहा है वो बोलता था, वो तुरंत वो लिखते रहते थे। उनके मृत्यु के बाद वो जो डायरिया जितने भी वो लिखा है उसको किताबें बनाया। अंग्रेजी में उसका 5 वॉल्यूम मिलेगा, पोएम ऑफ द मैन गॉड बोल करके बड़े बड़े किताबें हैं। मेरे विचार में मलयालम भाषा में उसका 15 किताब कुछ बनाया हुआ है। तो उसके अंदर बाइबल के कई रहस्य हम लोग पढ़ सकते हैं। और उस किताब का आरंभ ऐसे है, माता मरियम के जन्म के साथ। और शैतान उस समय पर बहुत गुस्सा में था, किस प्रकार उस बेटी का जन्म को रुकाए, खत्म करे उसको, उसके लिए प्रयत्न कर रहे थे। माता मरियम का जन्म से शैतान डर रहे थे। इसी वजह से मैं आग्रह करूंगा, माता मरियम का इस जन्मोत्सव को मनाने के पूर्व का ये जो 9 दिन का प्रार्थना यदि हम भक्ति पूर्वक मिलकर के करेंगे, शैतान के सिर को हम अपने पैरों तले कुचल सकता है। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3 को अगर हम पढ़ेंगे, मलाकी चैप्टर 3 उसका वाक्य 21, मलाकी चैप्टर 3 वर्स 21, मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 21, वहां पर लिखा है, विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, जिस दिन मैंने निश्चित किया उस दिन तुम राख जैसे दुष्कर्मियों को पांवों के नीचे रौंदोगे। फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा, विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, जिस दिन मैंने निश्चित किया उस दिन तुम राख जैसे दुष्कर्मियों को पांवों के नीचे रौंदोगे। हमारे पैरों के नीचे उस दुष्कर्मी, उस शैतान को कुचलने का एक अवसर इन नोवेनों में आपको मिल रहा है। मैंने अनेकों बार इस नोवेना कर कुछ ना कुछ इंटेंशन जो मन्नत रह करके नोवेना किया, पूरा हुआ है। इसलिए आग्रह करूंगा, ये 30 तारीख से जो 7 तारीख तक का जो 9 दिन है, आप भी कुछ निर्णय कीजिए। सबसे पहले एक पाप स्वीकार कर ये 9 दिन, पूरे 9 दिन डेली मिस्सा बलिदान में जाने का प्रयत्न करें। मिस्सा बलिदान में भाग लेकर प्रभु को ग्रहण करें। सबसे जरूरी पाप स्वीकार करें और योग्य रीति से 9 दिन परम प्रसाद को ग्रहण करें। मैं 2 दिन पहले इसलिए क्लास डाल रहा हूं, कोई हो सकता है आज नहीं देखेगा, कल देखें, इसलिए ना छूट जाए। आप कोशिश कीजिए, आप कोई एक लक्ष्य रखिए, एक मन्नत रखिए। इसका इतिहास को अगर पढ़ेंगे, ये जो नोवेना, ये जो प्रार्थना, ये उपवास प्रार्थना जो शुरू है, ये मुझे पढ़ने के लिए मिला है, ये ऑर्थोडॉक्स कलीसिया में शुरू किया है। उनका एक बहुत बड़ा भक्ति है। मुझे मालूम है केरल में ऐसे बड़े बड़े कई चर्च है, हजारों की भीड़ इन 8 दिनों में लगने वाला है। इतना माता मरियम के नाम से जहां कहीं भी ऐसा चर्चस है, वहां पर लाखों भक्तजन इकट्ठे होते हैं और आशीष कृपाएं पाते हैं। उपवास इन दिनों में करते हुए शैतान को पैरों के नीचे राख के समान रौंदने का एक अवसर प्रभु हमें दे रहा है। उसके लिए हमें स्वयं पवित्र बनाकर रखना जरूरी है। इसलिए ऑर्थोडॉक्स कलीसिया इसको कुंवारियों की उपवास का समय कहा जाता है। कुंवारियों का उपवास का समय, आदिम समय पर कुंवारियों का ये जो उपवास का समय था, विवाह के लिए, आगे चल करके संतान होने के लिए, अपने अच्छा पवित्रीकरण के लिए, सब माता मरियम के भक्ति में, माता कुंवारी मरियम के साथ मिलकर प्रार्थना का
कुंवारेपन में पवित्रता का जीवन जीने का निर्णय करते हुए कुंवारी लोग विशेष रूप से ये उपवास प्रार्थना करते थे। आजकल सब लोग कर रहा है, लेकिन उसका शुरुआत का जो ऑर्थोडॉक्स इतिहास के द्वारा हमें पढ़ने के लिए मिला। ये इसका मतलब है पूर्वी कलीसिया में ये एकदम फैल गया था, ये प्रार्थना, ये सिस्टम ऐसा वाला पूर्वी कलीसिया में, पूर्वी कैथोलिक कलीसिया में भी फैल गया। अभी धीरे धीरे हमारा वेस्टर्न पश्चिम कलीसिया जो लैटिन कलीसिया है उसमें भी इसको मनाते हैं, अनेकों पारिशों में इसको मनाते हैं। हमारे भारत देश में विशेष रूप से वेलांकन्नी में कल माता मरियम के आदर में, वेलांकन्नी माता के आदर में झंडा फहराया जाता है। उसी के अनुसार हमारे भारत देश के अन्य कलीसियाओं में भी 29 को झंडा फहराते हैं और 23 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक 9 दिनों को लगातार उपवास और प्रार्थना भक्ति का दिन मनाते हुए शैतान को पैरों के नीचे कुचलने का कार्य करता है। यदि आपके जीवन में ऐसा कोई बंदिश है, हो सकता है विवाह नहीं हो रहा है, हो सकता है संतान नहीं हो रहा है, हो सकता है नौकरी का प्रॉब्लम, हो सकता है घर में अन्य कुछ प्रॉब्लम, हो सकता है पाप में जीवन से बाहर नहीं निकल आ रहा है, पाप का गुलाम बन करके आप किस शैतान को आपके पैरों तले कुचलना चाहता है, उसका एक मन्नत लीजिए। ये 9 दिनों तक कम से कम 1 समय या 2 समय उपवास करते हुए, 1 समय भोजन करते हुए, परहेज करते हुए, जो आपको अच्छा लगने वाला जो भोजन है उन अच्छी अच्छी चीज़ों को से थोड़ा परहेज कर, संभव है तो जो मोबाइल टीवी इसका दुरुपयोग से थोड़ा परहेज कीजिए, लड़ाई झगड़ा से परहेज कीजिए, पाप से परहेज कीजिए और कुछ भोजन से परहेज कीजिए। उपवास प्रार्थना का दिन बनाइए। इस प्रकार शैतान को आप कुचलने का दिन है। शैतान को कुचलने का एक और अर्थ है, आपको शैतान ने जिस कार्य के लिए, जिस गलती करने के लिए, हो सकता है गुस्सा करना, अहंकार करना, अश्लीलता हो, कुछ भी हो, उससे आप बाहर निकल रहा है, यह है अर्थ। इसलिए मैंने बोला है सबसे पहले एक अच्छा पाप स्वीकार कर इसमें प्रवेश कीजिए। आखिरी में नहीं, शुरू में ही पाप स्वीकार कर करके आप इस नोवेने में प्रवेश कीजिए। 9 दिनों तक रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेकर माता मरियम के नोवेना प्रार्थना करते हुए, और एक अच्छा माता मरियम के जो स्वभाव, चाहे वो पवित्रता का स्वभाव हो, चाहे वो विनम्रता का स्वभाव हो, चाहे ईश्वर के वचन में विश्वास करने का स्वभाव हो, इसके लिए बाइबल को पढ़िए, कम से कम 1-2 अध्याय को पढ़ना शुरू कीजिए और 4 रोसरी माला जपते हुए, 4 रोसरी माला, सबसे पहले आनंद का भेद, प्रकाश का भेद, दुख का भेद और महिमा का भेद, इस ऑर्डर में 4 रोसरी 9 दिन में करना, और रोजरी में हर भेद में मनन चिंतन करना, वो बाइबल का मनन चिंतन है। ईसा मसीह का पूरा मुक्ति कार्य को एक ही दिन में हम लोग इस 4 रोसरी के द्वारा मनन चिंतन करते हैं। बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना, शैतान को कुचलने के लिए ये प्रार्थना उपयोगी है। कौन सी बुराई से आप बाहर निकलना चाहता है, उस मन्नत रखिए, मुझे इस नोवेने का, इस प्रार्थना के द्वारा इस गुलामी से, इस बुराई से बाहर निकलना है। आपका हो सकता है विवाह में कुछ रुकावट है, इसलिए मैंने बोला है कुंवारियों का जो प्रार्थना का समय भी है। विशेष रूप से इस समय पर युवक युवतियां उपवास प्रार्थना करते हुए अपने अच्छा उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं, और माता मरियम के मध्यस्थ द्वारा वो पूरा हो जाता है। तो इस नोवेना प्रार्थना हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। एक निर्णय कीजिए। इसलिए मैं आज 28 तारीख को ये बोल करके दे रहा हूं, कल जिस प्रकार झंडा फहराने वाला दिन है, चर्च जाइए, प्रार्थना में भाग लीजिए,
पाप स्वीकार कीजिए, तैयारी के साथ नोवेना में प्रवेश करने का प्रयत्न कीजिए। और 8 तारीख का माता मरियम का पर्व खुशी के साथ मनाते हुए वो जन्म दिन को हैप्पी बर्थडे हम लोग मनाएंगे माता मरियम के साथ। इस प्रकार का जीवन जीते हुए, प्रार्थना में, भक्ति में जीवन जीते हुए नोवेना प्रार्थना आप करेंगे, जरूर 100% जो भी शैतानी हरकतें आपके जीवन में, आपके परिवार में, जो कुछ रुकावट शैतान ने आपके जीवन में डाला है, इन्हें 8 दिन में आप तोड़ सकता है। विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ करने का निश्चय कीजिए, निर्णय कीजिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें और एक दृढ़ निश्चय करें। एक अच्छा पाप स्वीकार कर इस नोवेने के 9 दिनों में और माता मरियम के जन्मदिन में हम पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे और योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करेंगे। पाप स्वीकार कर योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करेंगे। रोज बाइबल पढ़ने का, दान पुण्य कार्य करने का, चारों रोसरी करने का, पाप से, पाप के अवसरों से दूर रहने का निर्णय कीजिए। जीवन में जो भी कमियां हुआ, गलतियां हुआ, उसके लिए पाप स्वीकार कीजिए। अब से पवित्र जीवन माता मरियम के समान पवित्र रहने का, जीवन के अंत तक पवित्र रहने का निर्णय करें और माता मरियम के शक्तिशाली मध्यस्थ द्वारा हम कृपा पाएंगे। शैतान को पैरों के नीचे राख समान कुचलने का निर्णय कीजिए। जो भी रुकावट आपके जीवन में है उसको कुचलेंगे। जो आप आशा कर रहा है वो नहीं मिल रहा है। जर्मिया का ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 11 से आगे, तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजना मैं जानता हूं, प्रभु कहता है। तुम्हारी हित की योजना, अहित की नहीं। तुम्हारे लिए एक आशामय भविष्य की योजना, जो प्रभु के पास एक योजना है, वो योजना इस नोवेना के समय पर आपके जीवन में पूरा हो। इसलिए प्रभु कहता है, यदि तुम मुझे ढूंढोगे, संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे, मैं पाऊंगा और तुम्हारा भाग्य को पलट दूंगा। यस, विश्वास कीजिए, नोवेना में भाग लेने का निर्णय कीजिए। माता मरियम का आदर भक्ति करते हुए, उनका हाथ पकड़ करके उनके समान, उनके साथ चलने का निर्णय कीजिए। वो मां हमें यीशु तक पहुंचाएगा। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।